मोदी स्टॉक्स। हम आज बात करने वाले हैं मोदी स्टॉक्स की। मतलब वो कौन से स्टॉक्स हैं, वो कौन से शेयर्स हैं जो मोदी के आने के बाद 4 जून के बाद रैली कर सकते हैं। वो कौन से बेसिकली सेक्टर्स हैं जिस पे मोदी का बहुत फोकस है, बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। और उसी सेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे, उसी सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन सी कंपनीज है जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा 2024 से लेकर 2029 तक। वाला ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होने वाला है और फैक्ट ड्रिवन होने वाला है। हम बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ने वाले हैं और उसमें देखने वाले हैं कि बीजेपी कौन से सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेगी अपने आने वाले 4 साल में, 5 साल में जो रूल करेगी अगर बीजेपी जीतती है तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है। हम ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स ढूंढेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रैली कर सकते हैं 2024 से 2029। तो चलते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो पे और देखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस जगह चलेंगे जो मेरे स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनिफेस्टो का। सबसे पहले उस पर चलेंगे। यहाँ स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट पेज नंबर 45 पे चलेंगे। मोदी की गारंटी फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं जो मुझे अफेक्ट करती हैं, मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टरों को अफेक्ट करती हैं चीज़ें। तो हम नीचे आएंगे, नीचे 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 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये अच्छा पॉइंट है एक। और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो उसको ये देखिए, स्ट्रेंथनिंग भारत पोजीशन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। We will strengthen Bharat's position as pharmacy of the world by boosting the manufacturing and research capacities of the pharmaceutical sector, especially APIs। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मोदी गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा वो APIs की ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया को एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए मोदी की गारंटी यहाँ पे लगी हुई है। मोदी की गारंटी से मेरा मतलब है मोदी के मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है। और कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी सेक्टर्स नहीं है, कौन सी कंपनीज़ है जो APIs में काम करती हैं, फार्मा कंपनीज़। हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ है जो फार्माज में काम करती हैं, फार्मा सेक्टर्स में काम करती हैं और बहुत अच्छी हैं। तो हम ये स्क्रीनर पे आ गए। सबसे पहला स्टेक हम देखेंगे जो छोटी कंपनी है सन फार्मा का। सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ खोल लेंगे और ये मार्कन्स फार्मा ये खोल लेंगे। और भी अच्छी कंपनीज़ हैं जो APIs में काम करती हैं। ये आरती ड्रग्स भी अच्छी कंपनी है। सो अभी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें ये सब कंपनी मैं देख चुका हूँ, मैं पहले से रिसर्च कर चुका हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या चीज़ मिस करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं जब हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। औरोबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज़ लैब भी अच्छा शेयर है। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब, इन सब शेयर में देखेंगे। सबसे पहले हम औरोबिंदो फार्मा में देखेंगे। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। ये हम नीचे आएंगे, इनका ग्राफ देखिए कितना स्मूथ है, कितना ऊपर जा रहा है, कैसा ऊपर जा रहा है। पर फार्मा सेक्टर की कोई बात ही नहीं कर रहा है इस टाइम, ना टीवी पे कोई बात कर रहा है, ना यूट्यूब पे कोई बात कर रहा है। और अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है इस सेक्टर्स के लिए, इस सेक्टर के लिए, इस कंपनीज तो छोड़ो, इस सेक्टर के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम नीचे आएंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे इसका। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें। देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टेक देखिए आप इसमें। दिसंबर 2022 को 14% था, 15%, और ये बढ़ के पहुँच गया है 24% का स्टेक।
DIS साइलेंटली बाय कर रहे हैं फार्मा कंपनीज, फार्मा स्टेक्स अपने जैकअप कर रहे हैं, और ये कहीं न्यूज़ में नहीं है, कहीं भी न्यूज़ में नहीं है। मैं आपको और कंपनीज दिखाना चाहता हूँ इसकी। ये देखिए मार्कनसंस फार्मा में, ये इस कंपनी को हम देखते हैं, ये कंपनी, और नीचे आते हैं इसमें शेयर, इसका भी चार्ट देखिए कितना प्यारा चार्ट है, 200 DMA के ऊपर ही है, 200 DMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ये। और नीचे आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आके देखेंगे, ये देखिए DIS स्टेक, दिसंबर में 1% भी स्टेक नहीं था DIS का, और ये अब बढ़ के 5% का हो गया है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें पता है क्या है, टीवी पे एनालिस्ट बैठे हैं जो यूट्यूब पे अपना ज्ञान बताते रहते हैं, वो फार्मा सेक्टर्स की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर की कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बट अब जैसे मोदी गवर्नमेंट आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी वो अलग बात है, 4 जून के बाद अगर आ जाती है, और जुलाई में जो पहला बजट आएगा उसके बाद जब सारे शेयर भागना चालू कर देंगे, फार्मा सेक्टर बहुत तेज़ी से भागना चालू करेगा, तब सब हल्ला मचाएंगे इस पर कि भाई फार्मा सेक्टर इतना अच्छा है, फार्मा सेक्टर अब राइज पे है, अब वो फार्मा सेक्टर पे स्टॉक इन्वेस्ट करने वाला है, और रिटेल इन्वेस्टर तब उसके पीछे भागेंगे। तो ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस है। ये देखिए DIS कब से इसको जैकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, DIS कब से अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, 1 साल पहले से, 1 साल पहले से वो धीरे धीरे करके अपने स्टॉक्स बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी यहाँ पे, जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊँ। और खाली एक कंपनी में नहीं है, बहुत कंपनी में है। अरबिंदो फार्मा मैंने आपको दिखाया, मार्कन्स फार्मा मैंने आपको दिखाया, और अगर सर्च करते हैं सिप्ला 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 1 लाख करोड़ की कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे तो ये देखिए DIS ने कुछ खास नहीं बढ़ाया है, 4% तो बढ़ाई है स्टेक। DIS का दिसंबर से 20% का है, सॉरी 20% की इक्विटी थी, और ये 24% हो चुकी है। तो देखिए सारे फार्मा स्टॉक्स में धीरे धीरे स्टेक्स बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्टेक बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और दिस इज़ द टाइम टू एक्ट। अगर आपको अच्छा रिटर्न, फार्मा शेयर्स में आप अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा, और 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए अच्छा रिटर्न कमा सकते हो इसमें। साल भर के लिए क्यों, मैं कहूँ 4 साल के लिए अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, क्योंकि इंडिया को अगर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, और हमें इन्वेस्टेड रहना है इसमें। तो देखते हैं क्या होता है आगे। वैसे मुझे तो सही लग रहा है अभी। हम अगले स्टॉक पे आएंगे, अगला आएंगे फार्मेसी हो गया, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बाय 230, मेकिंग भारत अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक हब बाय 230। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी कंपनियां हैं? चिप मेकिंग में तो फिलहाल कोई कंपनी नहीं है, बट चिप के ही सेगमेंट में काम करती है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और कौन सी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं? टाटा एलेक्सी काम करती है, और भी बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, और मेन जो कंपनी है वो टाटा एलेक्सी की ही है। ऑटोमोबाइल एंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर्स है, टाटा एलेक्सी भी है। टाटा एलेक्सी ईवी मैन्युफैक्चरिंग में मैं इसलिए टाटा एलेक्सी को बोल रहा हूँ क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है टाटा की कार का, टाटा की जितनी भी कार्स हैं उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वो सब टाटा एलेक्सी हैंडल करती है। टाटा एलेक्सी उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसमें सिस्टम फिट करती है, टोटल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जितनी भी टाटा की कार्स हैं, टाटा की कार्स के अलावा उसके बाद और भी क्लाइंट हैं, तो टाटा एलेक्सी एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है फ्यूचर के लिए। अभी भी बहुत बढ़ चुका है बट एक अच्छा स्टॉक है। हम और नीचे आएंगे, और है नहीं इसमें, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। ये दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो, इसको हम ज़रूर देखेंगे ध्यान से। प्रोवाइडिंग बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस फॉर रेलवेज, प्रोवाइडिंग बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस फॉर रेलवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ट्रैक्स, मतलब आप समझ रहे हो, वी आर नाउ एडिंग 5000 प्लस किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक्स एवरी सिंगल ईयर। मतलब आप अगर 2024 से 2029 तक देखो, हर साल 5000 ट्रैक्स पड़ेंगे, तो 4 साल में 5 साल में 20,000 25,000 ट्रैक्स पड़ जाएंगे। उसके लिए हमें ट्रेन चाहिए,
उसके लिए हमें एक डिटेल्ड हम सोचते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए रहेगा। सबसे पहला हमें ट्रेन्स चाहिए। ट्रेन्स में हमें उसकी बग्गियाँ चाहिए, बोगी बग्गी समझते हो आप, बोगी बग्गी चाहिए। बोगी बग्गी कौन बनाता है, बोगी बग्गी कौन बनाता है, उसके लिए दो कंपनियां बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लिस्टेड भी हैं। ये हम देखेंगे, ये मैंने शायद खोल रखी हैं, एक मिनट देखिए, तितागर रेल सिस्टम्स, ये बग्गियाँ बनाती हैं। देखिए, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और मैंने एक कंपनी और नोट करके रखी थी बोगी बोगी के लिए, जुपिटर वैगन्स भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये देखिए कितना स्टॉक ऊपर जा चुका है टिटागर रेल्स का, 1428 का है, 355 से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो डीआईज इन्वेस्टर होते हैं ना, पहले से ही सब खरीद के रखते हैं। ये देखिए, तो हम नीचे आएंगे इसके, और नीचे आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओ माय गॉड, 6%, 6.5%, 7% से लेके 13% तक का हो गया। FII इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही हैं, 5% से लेके 17% तक हो चुका है स्टेक इनका। तो जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डेटा बैक्ड है, जैसा मैनिफेस्टो में लिखा है वैसा हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा है, वैसे ही FIIs और DIs ने अपने स्टेक भी इंक्रीज किए हैं। तो ये कोई खेल तमाशा नहीं है। खेल तमाशा का मतलब है कि एक सही चीज़ है और उस पर आप फोकस कर सकते हो, अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट भी कर सकते हो। जुपिटर वैगन्स देखते हैं, जुपिटर वैगन्स, ये भी वैगन्स बनाती है। 125 से 594 का हो चुका है शेयर, बताइए। अब देखो 200 DMA के ऊपर ही ट्रेड किया है, अभी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन लग रहा है मुझे, बट 4 साल का देखें तो कोई हाई वैल्यूएशन ऐसा खास नहीं है। इसमें स्टेक थोड़ा कम किया है, FIIs ने स्टेक बढ़ाया है। ये देखिए 2%, 8%, 0.02% से लेके 2%, 2.5% तक का स्टेक हो रखा है इसमें। ठीक है, अच्छी बात है। ये इन दोनों स्टॉक को अपनी स्टॉक लिस्ट में डाल सकते हो, वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, और इसको कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हो। जो हमें अच्छे भाव पे मिलेगा तो हम इससे ज़रूर खरीदेंगे। तो ट्रैक्स बनाने के लिए और फिर क्या लगेगा, 5,000 ट्रैक्स पड़ेंगे, 20,000 ट्रैक्स पड़ेंगे 4 साल में, 5 साल में। तो हमें ट्रेन्स भी और चलेंगी। ट्रेन्स बनने के लिए हमने देख लिया कि बोगी बग्गी कौन बनाता है। बोगी बग्गी के बाद उसका ट्रैक्स बढ़ेंगे, हमारे पास 20,000 ट्रैक्स बढ़ेंगे, तो रेलवे स्टेशन भी बढ़ेंगे। रेलवे स्टेशन कौन बनाता है, रेलवे स्टेशन बनाती है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका शेयर देखें 100 से 400 हो चुका है, पर अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है। अब ये मत देखो कि 100 से 400 हो गया तो यार अब कितना बढ़ेगा आगे, बट इसमें पोटेंशियल बाकी है, अभी काम बाकी है, मैनिफेस्टो में बहुत काम बाकी है, देश में बहुत काम बाकी है। तो डरना नहीं है कि ऐसा ये नहीं सोचना है कि अब वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, कैसे काम चलेगा। तो हम इसमें भी नीचे आएंगे, शेयर होल्डिंग चेक करेंगे, DIs का तो ज़्यादा स्टेक नहीं बढ़ा है, पर FIIs 1% से 2%, 1% स्टेक बढ़ा लिया उन्होंने, 1.5% से आधा % स्टेक बढ़ गया। पर ये भी आपका स्टॉक लिस्ट में एक डालने वाला शेयर है। वॉच लिस्ट में आप इसको डाल सकते हो और इसको ट्रैक कर सकते हो कि ये कैसे कैसे इसकी टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैसे बढ़ रहा है। ये हम ज़रूर चेक कर सकते हैं, ये हम ज़रूर चेक करेंगे और चेक करते रहेंगे आने वाले समय में। इसको सब हम चेक करते रहेंगे। टॉप लाइन देखिए कितने से बढ़ रही है इसकी टॉप लाइन, 14,000 करोड़ से 21,000 करोड़ हो चुकी है मात्र 3-4 साल में। तो कोई ऐसा बुरा नहीं है। तो हमने बग्गियों की बात कर ली, रेलवे स्टेशन की बात कर ली, तो इन सब का पैसा कहाँ से आएगा, रेलवे प्रोजेक्ट्स को कौन फाइनेंस करता है। तो एक ही कंपनी है जो रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, IRFC। इसका नाम तो बहुत सुना होगा आपने, इसका नाम तो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा आपने। 31 रुपये से 32 रुपये से लेके 193 रुपये। मुझे याद है जब इसका IPO आया था, 26-27 रुपये पे खुला हुआ था IPO, 26-27 रुपये पे IPO खुला था और कोई लेवल नहीं था, मतलब कोई लेवल नहीं था। 26, 27, 28, 30, 32, 33 तो पता नहीं कितना टाइम पड़ा रहा, 31, 32, 33 तो 6 महीने पड़ा रहा, कोई लेवल नहीं था इसका। और फिर जब ये भागा है तो रॉकेट हो गया, रॉकेट। इसमें देखते हैं कितना स्टेक बढ़ाया है।
इसमें देखते हैं कितना स्टेक बढ़ाया है FIDIs ने। FIDIs का स्टेक देखेंगे तो बेसिकली कम हुआ है ऐसा इसमें। DIs का स्टेक कम हुआ है क्योंकि हो सकता है ओवर वैल्यूड कंपनी हो, स्टेक बहुत कम कर दिया, 3% से लेके 1% के भी कम आगे बेच रही हैं FIDIs। उसको स्टॉक लिस्ट में रखिए, हो सकता हो थोड़ा नीचे आए तभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी वैल्यूशन भी बहुत हाई है, ये देखिए 200 DA में 74 रुपये का है और 170 रुपये, बहुत ही ज़्यादा है। इसका पी एक बार चेक कर लेते हैं। 36 का पी मल्टीपल फाइनेंस कंपनी के लिए सही तो है, बट DIs बेच रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। अगर आपने PM मोदी की स्पीच सुनी होगी, गवर्नमेंट स्पीच आप सुनते होगे, बहुत सारे मिनिस्टर्स के इंटरव्यू देखते होगे कहीं भी, तो आपने कवच का नाम ज़रूर सुना होगा। ये कवच क्या है? अभी साल 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, बिहार में हुआ था, गोरखपुर में, तो कहीं हुआ था एक्सीडेंट, मुझे इसे याद नहीं है। इसमें 2 ट्रेनें आपस में कोलाइड कर गई थी और एक ट्रेन और कोलाइड कर गई थी, आगे बहुत ही मारामारी हुई थी उसमें। तो उसके बाद मैंने ये कवच का नाम सुना। कवच का इंटरव्यू, कवच के बारे में इंटरव्यू है। ये बेसिकली है क्या? ये एंटी कोलाइडिंग सिस्टम है, एक टेक्निकल चीज़ है। इससे ट्रेन्स आगे बढ़ेंगी, हमारे एक कवच सिस्टम भी उसमें लगेगा। अभी जो ट्रेन्स हैं उसमें तो लगना बाकी है, जो आगे ट्रेन्स आएंगी उसमें भी लगेगा। और ये एक ही कंपनी बनाती है, HBL पावर सिस्टम्स। ये कंपनी भी बहुत अच्छी है, ये कंपनी आपको देखनी पड़ेगी। ये कंपनी आपको अपनी स्टॉक लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डाल के रखनी है। 108 से 612 हो चुका है ये शेयर। इसमें भी हमें देखना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे, DIs ने स्टेक कम किया है अपना पहले से, बट ये कंपनी बहुत अच्छी है। FIs ने स्टेक बढ़ाया है यहाँ पे, 1% 1.5% का था 2022 में और ये 4.5% का हो चुका है। तो ये कंपनी हमें अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखनी है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। फिर हम आते हैं अपने इस पे, और ये 2 बेसिकली अच्छी चीज़ें थी। ये देखिए कवच एक्सपेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेन कवच प्रोटेक्शन सिस्टम। इंस्टॉलेशन ऑफ कवच सिस्टम इज अ मिशन मोड, जस्ट वी मेड इलेक्ट्रीफाइड द रेलवे नेटवर्क। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था वो लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने कवच की बात की, कवच यहाँ लिखा, मैंने पढ़ा हुआ था यहाँ पे, पढ़ के रखा हुआ था। आगे देखते हैं आके बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास स्टेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया कौन सा स्टॉक ये करता है। एक्सपेंडिंग कवरेज, न्यू ट्रेन्स, वंदे स्लीपर ट्रेन, हाई फ्रिक्वेंसी, एक्सपेंडिंग मेट्रो नेटवर्क, बुलेट ट्रेन्स। और नीचे आएंगे, और बुलेट ट्रेन के लिए मुझे नहीं पता अभी कौन सा स्टॉक अच्छा है। रोड सेफ्टी, PM ग्राम सड़क योजना, प्रमोटिंग EVs, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टॉक आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में क्या क्या लगता है? बैटरी लगती है एक तो, और पावर स्टेशंस का काम बहुत अच्छा है। पावर स्टेशंस कौन बनाता है? अदानी पावर हो सकता है एक अच्छा स्टॉक इसके लिए, एक टाटा पावर हो सकता है अच्छा स्टॉक इसके लिए। टाटा पावर एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप अपनी रडार पर रख सकते हो फॉर प्रमोटिंग EV। और नीचे आएंगे डेवलपिंग एयरपोर्ट्स फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट्स कौन बना रहा है? एयरपोर्ट्स किसके पास है हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा? ये नाम आपको पता होगा, ये नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स किसके पास हैं। उसका IPO आने वाला है, शायद IPO आ जाए 4 जून के बाद। इसकी जब मोदी गवर्नमेंट आए, BJP गवर्नमेंट आ जाए दोबारा, अगर आ जाती है तो उसका IPO ज़रूर आएगा। सो दिस इज़ इट। हमने काफ़ी कुछ कवर किया आज वीडियो में। सबसे पहले हमने बात की फार्मा सेक्टर्स की, फार्मा सेक्टर्स में कैसे DIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, किन किन स्टॉक्स में ध्यान रखना है। फिर हमने बात की रेलवे ट्रैक्स कितने पड़ने वाले हैं, और फिर हमने बात की कि मैन्युफैक्चरिंग में, चिप मेकिंग में कौन कौन सी कंपनी है। टाटा एलेक्सी बहुत अच्छी कंपनी है, उस पर हमें ध्यान रखना है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी अच्छी कंपनी है, उस पर हमें ध्यान था। आई होप ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था मेरे व्यूअर्स के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।